मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, मैं पिंकी आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिंकी अजय गौड़ में। और आज की यात्रा में हम आए हैं त्रिमूर्ति धाम, भैरव की सैर। ये मंदिर कहाँ पड़ता है? ये मंदिर पड़ता है शिमला कालका हाईवे पर शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में। क्यों कहते हैं इसे त्रिमूर्ति धाम? क्या है इस मंदिर का इतिहास? तो आज की कड़ी में हम जानेंगे इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ कथाएं, लोक कहानियां और इस मंदिर की विशेषताएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस मंदिर का इतिहास। इस मंदिर से जुड़ी हुई दो कथाएं हैं। जो पहली कथा है वो कुछ इस प्रकार है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल रहे थे द्रोणागिरी पर्वत की तरफ, तो वो यहीं शिवालिक की पहाड़ियों से होते हुए गुजरे और इसी स्थान पर उनके चरण स्पर्श हुए थे और यहाँ उन्होंने विश्राम किया था। तो इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी को साक्षात बालाजी के रूप में पूजा जाता है और श्री बालाजी धाम भी कहा जाता है। और त्रिमूर्ति धाम क्यों कहते हैं त्रिमूर्ति धाम? तो त्रिमूर्ति धाम के लिए इसमें जो तीन देवगण हैं, बालाजी के बारे में मैंने आपको बताया कि एक बालाजी की पूजा की जाती है, प्रेतराज सरकार जो कि न्याय के देवता हैं, और तीसरे भैरव देव जो कि सबकी रक्षा करते हैं, भय को हरने वाले भैरव देव। तो यहाँ पे उनकी पूजा होती है, तो इसीलिए इसे त्रिमूर्ति धाम भी कहा जाता है। तो अधिक समय ना लेते हुए आइए इस मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं। तो जब हम यहाँ सड़क से सीधा आते हैं तो यहाँ पर आप अपनी जो है गाड़ियाँ पार्क करते हैं और समस्त सामने आप देखेंगे, आपको दिख रहा है श्री अमर कुंड। यहाँ पर एक पवित्र जल है जहाँ पे कि मंदिर में आने वाले जो भी लोग हैं उस पवित्र जल में स्नान करते हैं, जो कि आगे आपको जो है हाथ धोने के लिए जो है नलके मिलेंगे। ये पवित्र जल वहीं पर जो है वो दिखता है। इधर देखेंगे तो यहाँ पर जो है स्नान गृह बनाए हुए हैं और यहाँ आपका जो है जूते चप्पल उतारने के लिए जो है जूता घर है। और फिर यहाँ से आप देखेंगे कि जब यहाँ से आप स्नान गृह की तरफ से आते हैं तो सामने समक्ष आपको मंदिर का द्वार और भव्य मंदिर के जो है वो दर्शन होते हैं। तो इधर जब हम मंदिर से यहाँ से हम आते हैं तो ये हम मंदिर में अंदर एंटर किए तो इधर सामने देखिएगा आपको कमल का फूल एक दिख रहा है। ये है ब्रह्म कमल। सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी, तो ये उसी का एक प्रतीक है कि यहाँ पर जो है ब्रह्म कमल जो है एक बनाया गया है। और जब मंदिर में आप प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के आपकी सीधे तरफ से ही आपको मिलते हैं श्री अद्भुत हनुमान। यहाँ इस मंदिर में आपको हनुमान जी के सभी रूपों के दर्शन होंगे। तो आइए, ये है हनुमान जी का अद्भुत अवतार। आप देखेंगे यहाँ पर हनुमान जी जो है जल में है विराजमान, और नीचे भोले शंकर का जो है शिवलिंग और साथ में है भैरव देव। वो यहाँ पे आप देखेंगे जो हनुमान जी की मूर्ति है वो जल में ही मग्न है और नीचे उनके भैरव देव और भोले शंकर का शिवलिंग है, ये भी जलमग्न है। तो ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी साथ में भैरव देव और शिव शंकर इस धरा को जलमग्न रहकर संभाल रहे हैं। और मंदिर के अगर आप चारों तरफ अगर परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पे हनुमान के वीर रूप का आपको जो है दर्शन होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि नरसिंह भगवान जी का जो है अवतार दिखाया गया है और इधर हनुमान जी का बाल्य रूप। और यहाँ देखेंगे तो आप हनुमान जी को जो है बेड़ियों में जकड़ा गया है। ये बेड़ियों में किसी ने जकड़ा नहीं है। कहा जाता है कि माँ अंजने उनकी शरारतें जब बहुत करते थे हनुमान जी, तो उनको इस तरीके से बेड़ी में बांध देते थे कि हनुमान जी मारुति नंदन अब तो इतनी शरारत मत कीजिए आप। तो आप इस तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी वही सेम आपको जो है हनुमान जी का जो है वो अवतार जो है वो दिखेगा, जिसमें कि भगवान के पैरों में जो है बेड़ियाँ लगाई गई हैं। ये बाल्य रूप में है। और ये है, आप इस अवतार को शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, ये है शर्भेश्वर अवतार। कौन है शर्भेश्वर अवतार? जब भगवान विष्णु ने
हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया तो वो बहुत रौद्र रूप में आ गए थे और सबको लगा था कि सृष्टि का अंत तो आज ही हो जाएगा। तो उस समय नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए देवियों ने अलग रूप प्रकट किए, नारायण ने अलग रूप प्रकट किए। उसी में से जो एक अवतार था वो था शर्भेश्वर अवतार, जिसे कि नरसिंह अवतार को शांत करने के लिए भगवान ने रूप लिया था कि शायद नरसिंह अवतार थोड़ा सा शांत हो जाए। तो ये वही उस अवतार के जो है हमें यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। तो अद्भुत हनुमान जी के दर्शन के बाद हम यहाँ दर्शन करते हैं वीर घंटा कर्ण। ये भी हनुमान जी का ही एक नाम है, एक रूप है। हनुमान जी को जो 108 नाम दिए गए हैं उन रूपों में से एक रूप वीर घंटा कर्ण का है। अब यहाँ से हम मंदिर में जो है प्रवेश कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो है कमल के आकार का बनाया गया है, जो कि सृष्टि की रचना को हमें दर्शाता है। यहाँ पर एक बैठने के लिए जो है जगह भी बनाई गई है कि जो भी श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ आके विश्राम कर सकते हैं। तो जब हम मंदिर में इधर प्रवेश करते हैं तो बालाजी के मंदिर में आते ही आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अखंड ज्योत जलेगी, दिख रही है यहाँ पे जलती हुई, जो कि हनुमान जी के लिए जलाई गई है। और यहाँ पर हनुमान जी को तिल के तेल का जो है भोग लगाया जाता है। जो उनको दीप दिखाया जाता है वो तिल के तेल का दिखाया जाता है, क्योंकि जो तिल का तेल है वो मीठा होता है और हनुमान जी का बहुत ही प्रिय है रही है। इस अखंड ज्योत को जो स्थापित किया गया था वो 15 जून 2015 में किया गया था। और यहाँ पे जो ये अखंड ज्योत जलती है, आपने जगह पे देखा होगा बहुत सी जगह पे वहाँ पर सरसों की तेल जो है होता है या घी यूज किया जाता है, बट यहाँ पर तिल का तेल यूज किया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को तिल का तेल बहुत प्रिय है और वो एक मीठे तेल में गिना जाता है। तो आप इधर से जब आप तेल चढ़ाते हैं, जब आप मंदिर आए तो अपने साथ तिल का तेल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की प्रथा नहीं है, पर अगर आप फिर भी लाते हैं तो तिल का तेल और श्रीफल साथ लेकर आए, वो भी छिला हुआ। यहाँ पर श्रीफल को तोड़कर भगवान जी को जो है अर्पित किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं ये बनाया गया है। यहाँ पे आप श्रीफल ऐसे लेकर आए, उसको तोड़े और साक्षात हनुमान जी को भोग लगाएं। तो यहाँ से हमने देखा कि भगवान जी को तिल का तेल चढ़ाया जाता है। और ये देखिए, ये है इत्र। जब आप भगवान के द्वार पर आते हैं तो आप सुगंधित होकर जाएं और भगवान के दर्शन करें। तो इधर से आप देखिएगा, तो यहाँ हम आए तो यहाँ देखिए बालाजी, साक्षात रूप हनुमान जी का। ये है गणपति महाराज और साथ में रिद्धि सिद्धि। और आप यहाँ देखेंगे तो नीचे एक छोटी सी पिंडी है, पिंडी स्थापित की गई है। ये गणेश महाराज की ही पिंडी है। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये है हनुमान जी का पंचमुखी अवतार, जो कि भगवान जी ने जो है पंचमुखी अवतार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण के चंगुल से छुड़वाने के लिए लिया था। तो इसमें हनुमान जी के 5 मुख हैं। पहले आप देखेंगे कि हनुमान जी और उनके साथ है नरसिंह अवतार, फिर वराह अवतार, और अगर आप पिछली तरफ आते हैं तो ये है गरुड़ अवतार, और एक जो सर ऊपर की तरफ को है वो अवतार। तो ये पंचमुखी अवतार जो है ये हनुमान जी ने लिया था। और यहाँ से आप सामने देखेंगे ना, शुभ लाभ। हम अपने घर के बाहर भी त्योहारों में लिखते हैं शुभ लाभ, पर वास्तव में शुभ लाभ है कौन? शुभ और लाभ है गणपति जी के पुत्र। जब हम मंदिर में यहाँ से जो है बालाजी के दर्शन करते हुए इस तरफ आते हैं तो आप ये देखिए कि एक गरुड़ की जो है एक शेप बनाई गई है, गरुड़ देव की। तो ये एक गुफानुमा बनाया गया मंदिर है। तो इस मंदिर में जब हम आते हैं तो यहाँ पर 2400 घंटे मंत्रोच्चारण चलते रहते हैं। सनातन धर्म का मैं कहूंगी कि समस्त जो सार है वो इस मंदिर में आपको मिलेगा। तो ये हम गरुड़ मुख से हम भीतर की तरफ प्रवेश करते हैं। तो यहाँ से जैसे हम आगे आते हैं तो आपको एक और हनुमान जी का जो रूप है वो दिखेगा। ये है ऋषि हनुमत जी। ये हनुमान जी का
ऋषि रूप इसमें आप देखेंगे कि हनुमान जी के हाथ में गदा नहीं है, माला विराजमान है और वो कहीं पर्वत में जो है वो जो है साधना कर रहे हैं। तो कितना अद्भुत यहाँ पर जो है हनुमान जी के हमें जो है अलग अलग रूपों के दर्शन हो रहे हैं। तो आप इस तरफ आइए। तो यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पे आपको समस्त जो ऋषि मुनि हैं उनके दर्शन होंगे। शिवाड़ जी, गर्ग मुनि जी, याज्ञवल्क्य जी, श्री मार्कंडे जी के पिता श्री मृकंडू जी, और यहाँ पे मिलेंगे आपको श्री काकभूषुंडी जी और श्री भारद्वाज जी, कपिल मुनि, देवहूति, महात्मा बुद्ध जिन्हें नारायण का रूप भी माना जाता है, श्री महावीर स्वामी, श्री आदि शंकराचार्य और श्री कपिल मुनि जी, कमल मुनि जी। और जब हम यहाँ से मंदिर की परिक्रमा शुरू करते हैं, ये हम जब अंदर परिक्रमा करते हैं तो यहाँ है श्री अनंत शाही जी और द्वारपाल जया और विजय जो है आपको द्वारपाल मिलेंगे यहाँ पर। और इस तरफ जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर मंत्रोच्चारण चल रहा है। तो आप देखेंगे श्री कामाक्षी माता, श्री सरस सावित्री माता, ब्रह्मा जी साक्षात जो है पार ब्रह्म स्वामी के दर्शन यहाँ हो रहे हैं हमें, और श्री कात्यायनी जी। जब हम यहाँ मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जो कि यहाँ पे इस दृश्य में दिखाया गया है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु विराजमान हैं। माँ लक्ष्मी उनके चरणों के साथ ही बैठी हैं और उनके ऊपर आप जो देख रहे हैं ऋषि, वो हैं ब्रह्मा जी, जिसका अर्थ ये है कि ब्रह्मा जी जो है भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ था एक कमल, और उस कमल से जो निकले थे वो निकले थे भगवान ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना ही सुंदर तरीके से इस दृश्य को दिखाया गया है। श्री आंडाल देवी जी, श्री देवी जो है यहाँ पर एक और विराजमान है। आप इस तरफ देखेंगे भूदेवी जो जिन्हें पूजा जाता है, भूदेवी जी, श्री अंडाल देवी जी। तो हमने विष्णु दरबार के दर्शन किए, फिर वहीं से हम बाहर निकले और यहाँ आगे बढ़ते हुए श्री महायोगिनी जी। तो हम जब शिव जी की आरती जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम जो है कि एक लाइन पढ़ते हैं, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। तो ये वो सारी 64 योगिनियाँ हैं जो कि है माँ के साथ, भोले शंकर के साथ चलती हैं। उनके यहाँ पे आपको साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ये सारी की सारी जो आपको मूर्तें दिख रही हैं ये देवी के 64 योगिनी हैं, और जो बिल्कुल सीध में आपको दिख रही हैं यहाँ पे श्री महाघोषा जी हैं। ये 65वां रूप है 64 योगिनियों के साथ यहाँ पर आपको जो है साक्षात इनके दर्शन हो रहे हैं। मेरा मन तो इतना खुश हो गया है यहाँ आकर कि जो पढ़ा था आज अपनी आंखों से देख भी लिया कि जिन हम योगिनियों की बात करते हैं उनका आपको यहाँ पर दर्शन हमने करवाए। और यहाँ से हम सीधा ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे रेलिंग टाइप है कि एक एक करके आपको जो है सभी के दर्शन होते हैं। तो इस तरफ जब हम आते हैं श्री धर्मराज श्री यमराज, यहाँ पे जो है धर्मराज और यमराज इनके बारे में भी हमें बताया गया है। तो सामने आप देख सकते हैं कि यमराज जो है विराजमान है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और यहाँ की जो है विशेषता है कि हम हमेशा योगराज और धर्मराज की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए इस मंदिर में जो ये हमारा जिस मंदिर में अभी हम आए हैं तो यहाँ पे जो पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे धर्मराज है, धर्मराज जी विराजमान है, जो सुबह 9 बजे से पहले पर्दा खुलता है उनके दर्शन के लिए, और सुबह के 9 बजे के बाद यमराज के दर्शन होते हैं। तो यहाँ के जो सेवादार हैं, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर सिर्फ जो है धर्मराज नहीं है, धर्मराज के साथ चित्रगुप्त, विचित्रगुप्त और आकाश देव विराजमान हैं। जैसे कि कोट लगता है ना किसी एक की पेशी के लिए, सेम वैसे ही यहाँ पर जो है उसका बहुत ही भव्य दृश्य है, जिसके अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे से पहले आइएगा। और ऐसे हम जो है मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पर भोले शंकर के इतने अद्भुत रूपों का जो वर्णन किया गया है मैं अभी आपको बताती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ आप देखेंगे
गजराज, साक्षात गणपति महाराज, श्री विभु भैरव जी, यहाँ पे जो है भैरव का जो है विभु भैरव का अवतार है। श्री महाकाल, भोले शंकर का, काली माँ तो होती है, यहाँ पर बनी है श्री अपार काली जी। और साथ में है श्री त्र्यंबकेश्वर जी। श्री त्र्यंबकेश्वर जी की जो पूजा की जाती है वो साउथ में की जाती है, वहाँ पर बहुत ही एक विशाल मंदिर है। तो आप यहाँ देखेंगे कि शिवलिंग में 3 मुख बनाए गए हैं, जिसमें कि भगवान शंकर और यहाँ पर जो है हनुमान जी विराजमान हैं। और इस शिवलिंग की तरफ अभी हम उसकी जो है फोटो नहीं ले पा रहे हैं, बट आप ये समक्ष आप ये देख रहे हैं, आपको ये दिख रही होंगी कि 7 जो हैं थालियां रखी गई हैं, जिसमें साक्षात जो है शिवलिंग विराजमान है। ये जो है, ये जो बनाया गया है, ये योग मुद्रा को, ये जो योग मुद्रा होती है, योग, उसके बारे की उसकी विशेषता है कि जब आप ध्यान करते हैं तो 7 शक्तियां होती हैं। तो ये उन्हीं का जो है स्वरूप इसमें दिखाया गया है, दिव्य शक्तियों का जो है बहुत ही सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया गया है। तो आप जब इस मंदिर में आएंगे तो आपको जो है साक्षात जो है इनके दर्शन होंगे। अब हम प्रवेश कर रहे हैं श्री महामाया जी में। ये जो मंदिर की मान्यता है, जो यहाँ के गुरुजी हैं, वो मौन रहने का जो है सबको निर्देश देते हैं कि जब आप मंदिर के दर्शन कर रहे हैं तो आप मौन रहिए। तो मैं अभी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही हूँ, लेकिन हम मौन रहकर दर्शन करेंगे। यहाँ पे माँ के जो है सभी अवतारों के आपको दर्शन होंगे। तो आइए। ये है योग माया। योग माया अगर आप देखेंगे तो ये है योग माया, और उनके बिल्कुल समक्ष में है माँ गौरी। तो ये है चरण स्पर्श माँ के। यहाँ आप माँ को जो है साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं, और ये तिलक जो है आप यहाँ पे लगाते हैं अपने माथे पे। तो ये मंदिर से हम बाहर निकले तो आप पीछे जो है सुन रहे होंगे, तो यहाँ पे निरंतर जो है मंत्रोच्चारण जो है वो चलता रहता है। और यहाँ आप देखिए अलग अलग चित्र, भगवान जो हनुमान जी हैं उनके जो बाल्य रूप की जो उनके नटखटपन, जैसे कान्हा जी का नटखटपन था, ये वैसे ही नटखटपन हनुमान जी का यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ ऋषि मुनियों के यज्ञ के बारे में बताया गया है। तो हम इधर आते हैं तो ये आपको जो सामने एक इसके जो पीछे है हवन यज्ञ है, जहाँ पर निरंतर जो है यज्ञ भी चलता है। मंत्रों उच्चारण जो है वो पता नहीं कितने वर्षों से निरंतर चलते ही आ रहे हैं। तो आइए, ये हवन कुंड, जब जितना जैसे जैसे समय बीतता गया मंदिर में निर्माण जो है अलग अलग तरीके से होते रहे, नई शैली से निर्माण कार्य हुआ। तो ये पहले यहाँ पर हवन हुआ करता था इस स्थान पे, लेकिन अब जो है स्थान यहाँ बना दिया गया है कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ जाना वर्जित है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी की जो है ड्यूटी लगी होती है, समय उनके एक शेड्यूल बना रहता है कि वो समय समय पर आके सब पहरी में जो है यहाँ मंत्रोच्चारण करते हैं। और ये जो इतना बड़ा आपको प्रांगण दिख रहा है, यहाँ आप बैठ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है। घूमने के लिए आपको लगभग 2 घंटे तो चाहिए यहाँ घूमने के लिए। तो आप यहाँ सामने देखेंगे तो ये पूरा आपको जो है दिख रहा है कालका, और थोड़ा आगे जाते हैं तो चंडीगढ़, पंचकुला, ये सारा इस मंदिर से आपको जो है यहाँ दर्शन होते हैं। और यहाँ से हम जो यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है श्री बालाजी का, जो मैंने कि आपको इस मंदिर का इतिहास बताया, तो हम वहाँ दर्शन के लिए अब हम जा रहे हैं श्री बालाजी सभागार में। यहाँ सामने आप देखिएगा लिखा गया है श्री बालाजी सभागार। तो यहाँ हम अब बालाजी के दर्शन करेंगे। जब हम यहाँ आते हैं तो श्री भैरव जी, श्री कोतवाल जी के दर्शन होते हैं। तो साक्षात दंडवत प्रणाम। तो ये जो है यहाँ का एक प्रमुख मंदिर, जो कि मैंने आपको बताया था कि खुदाई के दौरान जो
हनुमान जी की मूर्ति निकली थी, वो प्रभु श्री राम के साथ सामने ही आप देखिए क्या अद्भुत जो है आपको हनुमान जी और प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रमुख मंदिर और इसका जो इतिहास, साक्षात आप दर्शन कीजिए प्रभु श्री राम और हनुमान जी के। ये वही मूर्ति है जो 1986 की खुदाई के दौरान यहाँ पर मिली थी एक शिला के रूप में, और उसको यहाँ पर जो है विराजमान किया गया और 1988 से यहाँ पे जो है पूजा की जाती है। और भव्य दर्शन साथ में आप देखेंगे कि इसमें हनुमान जी हैं। तो यहाँ हमने दर्शन किए। दर्शन के बाद आप जब यहाँ आते हैं तो अमरेश्वर भगवान जी के यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं। इनका वर्णन भी आपको जो है पुराणों में मिलता है, और यहाँ हम इनके दर्शन करते हैं। इधर आए। और यहाँ एक परिक्रमा जो है बाएं से दाईं तरफ को परिक्रमा की जाती है, और ये हैं श्री वीरभद्र जी। उस तरफ थे गजराज जी और इस तरफ है वीरभद्र जी। ये है परिक्रमा मार्ग, हुंडी। यहाँ पर आप जो भी दक्षिणा देना चाहते हैं तो वो आप दान दक्षिणा हुंडी में समर्पित करें। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये हुंडी बनाई गई है बालाजी की, तो यहाँ पर आप जो है दक्षिणा डालते हैं। और ये द्वारपाल हैं यहाँ पर, और यहाँ से होते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे मंदिर में। तो आइए, यहाँ हम सीढ़ियों से ऐसे नीचे आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि इस मंदिर में आप आना चाहते हैं तो 2 घंटे तो आपको चाहिए। तो ये एक गुफा बनाई गई है, तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जाते हैं। ये सेंसर लाइट्स लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे श्री जो है आप यहाँ देख सकते हैं शिव जी की गुफा, शिव गुफा यहाँ लिखा गया है। और यहाँ पे आपको जो है श्री शुक्र जी महाराज, ये भृगु ऋषि और परशुराम जी के दर्शन हैं होते हैं यहाँ पे। ये ब्रह्मा जी का जो है पूरा एक दरबार इसमें बनाया गया है, और साथ में है ब्रह्माणी जी। और कितना अद्भुत, कितना सुंदर दृश्य है। तो हम यहाँ से ऊपर दर्शन किए, फिर हम वापस उसी मार्ग से वापस आए। तो यहाँ से जो है ये एग्जिट है मंदिर का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हर जगह पे, हर स्थान की अपनी एक विशेषता है। यहाँ पे भोले शंकर और पार्वती जी को दिखाया गया है, साथ में नंदी महाराज। तो बहुत ही अद्भुत तरीके से जो है देवी देवताओं के जो है यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये काली माँ का जो अवतार यहाँ दिखाया गया है। और इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर एक और जो है छोटा सा मंदिर है, जहाँ पर श्री शुक्रेश्वर जी का मंदिर दिखाया गया है। यहाँ पर जो है शिवलिंग आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पे जो है वो शिवलिंग है। ये भी जो है शिव भगवान की उपासना के लिए ही है, एक रूप है ये। और यहाँ पर जो है श्री चंद्रघंटा माता जी जो है यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे चंद्रमौली जी। और इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर है श्री मणि कर्णिका देवी जी। तो देखिए ये मतलब इस मंदिर में आके ना ये चीज़ तो हुआ कि समस्त सनातन धर्म का जो सार है, जिन देवी देवताओं के बारे में हम पढ़ते हैं या हमने पूजा में कहीं पर कथा में सुना है, तो उन सभी के दर्शन आपको इस पवित्र स्थान में होते हैं। तो आइए, तो यहाँ से दर्शन करके आप ये देख सकते हैं निकास, एग्जिट। तो ये मंदिर का एग्जिट है, और इसके बिल्कुल जो आप देखेंगे यहाँ पे तो राइट हैंड साइड पर ये आश्रम है। यहाँ के जो गुरुजी हैं वो एक आश्रम भी यहाँ पे है उनका, और यहाँ पे बहुत से जो हैं साधु संत यहाँ आते हैं और शिष्य यहाँ आते हैं और अपनी दीक्षा यहीं से वो जो है ग्रहण करते हैं। तो जब हम यहाँ एग्जिट से इधर आते हैं तो आप ये देखेंगे प्रसाद ग्रहण करें। तो यहाँ पर जो है एक रसोई घर है, अंजनेय रसोई घर, माँ अंजना देवी की रसोई घर है। यहाँ से आप आते हैं और प्रसाद जो है वो ग्रहण कर। तो आज हम आए थे
त्रिमूर्ति धाम में, जहाँ पे हमने बालाजी के दर्शन किए, हनुमान जी के विभिन्न रूपों के बारे में हमने यहाँ पे जाना और भी देवी देवताओं के यहाँ दर्शन किए, तो मन बहुत ही प्रफुल्लित हो गया इन सभी देवी देवताओं के दर्शन करके। तो आज की यात्रा को मैं यहीं पर विराम लगाती हूँ। फिर से मुलाकात होगी नई कड़ी के साथ, नई धार्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।